वेलकम टू A1IS इंस्टीट्यूट दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे दैट इज पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड राइट फ्रॉम 185 BC to third CE। सो यहाँ हमें समझना है आफ्टर decline of Mauryan Empire थ्री पावर्स डेवलप्ड हुए हैं इंडिया में। थ्री पावर्स डेवलप्ड हुए हैं इंडिया में अलग अलग जगह पे। जैसे देखा जाए नॉर्दर्न पार्ट में सबसे फर्स्ट आया शिशुनागा। उसके बाद कानवा। इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट फर्स्ट आया है ग्रीको बैक्टीरियन जो भारत में जब सेटल होंगे इन्हीं लोग को इंडो ग्रीक कहा जाएगा। और इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है हमारे इंडियंस के तरफ से, दैट इज यवानास। उसके बाद आएंगे साकास, जिसको स्कैंथियंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैंथियंस भी कहा जाता है। उसके बाद आएंगे पार्थियंस, इसको पहलावास भी कहा जाता है इंडियन टर्म्स में, पहलावास। उसके बाद लास्ट होंगे दैट इज कुशानास एक्चुअली ट्राइब्स है वेस्टर्न साइड ऑफ चाइना का, दैट इज यूजी ट्राइब्स। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये सभी पावर एक्टिव रहेंगे। नॉर्दर्न पार्ट में शिशुनागा के बाद कानवा। उसी तरह देखा जाए तो साउदर्न पार्ट में एक्टिव रहेंगे सतवनास। समझ गए? तो इस क्लास में हमें नॉर्दर्न पार्ट का समझना है, उसके बाद फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का समझना है, और उसके बाद हमें साउदर्न पार्ट को भी समझना है। किस तरह मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन के बाद ये पावर सब किस तरह राइज हुआ है। समझ गए? तो लेट्स स्टार्ट विथ नॉर्दर्न पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नॉर्दर्न पार्ट तो पिछले क्लास से हम लोगों ने जाना है कि मौर्यन एम्पायर जो लास्ट रहे थे वो बृहद्रथा। और बृहद्रथा के ही कमांडर इन चीफ, कमांडर जनरल ने क्या किया? उनका हत्या कर दिया, उनका असैसिनेशन कर दिया। तो अब क्या होगा कि मौर्यन एम्पायर खत्म होगा, और मौर्यन एम्पायर के बदले में सुंगा डायनेस्टी क्रिएट होगा। सुंगा डायनेस्टी क्या करेगा? उसको रिप्लेस कर जाएगा। तो फर्स्ट वन इज सुंगा। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे सुनागा लिख दिया। सुंगा
दिस वन इज सुंगा डायनेस्टी, नॉट शिशुनागा, सुंगा. So Sunga dynasty. Sunga dynasty. Founder Pusimitra Sunga. Pusimitra Sunga. Killed last ruler of Mauryan Empire, Brihadrata. तो बृहद्रथा को मार के कौन आया सिंहासन पे? पुष्यमित्र सुंगा आया. जहां तक सवाल है सुंगा डायनेस्टी का है तो इसका टाइम पीरियड होगा 185 BC टू 75 BC. समझ गए? पुष्यमित्र सुंगा. जैसे ये आए, ही रिवाइव्ड ब्राह्मणिज्म. इन्होंने क्या किया? ब्राह्मणिज्म को रिवाइव्ड किया है जी. रिवाइव्ड ब्राह्मणिज्म. performed horse sacrifice, that is अश्वमेधा. अश्वमेधा इन्होंने क्या किया? प्रैक्टिस किया. that is horse sacrifice. समझ गए? He confronted and checked Greco-Bactrians, that is Greco-Bactrians को ही हम लोग यवनास कहते हैं, या फिर इंडो ग्रीक्स. यदि ग्रीको बैक्टीरियन यदि भारत में सेटल्ड हो गए तो क्या हो गए? इंडो ग्रीक्स. तो इंडो ग्रीक्स को या फिर यवनास को या ग्रीको बैक्टीरियंस को इन्होंने कन्फ्रंट किया और चेक किया इनका इन्वेजन फ्रॉम वेस्टर्न साइड, फ्रॉम वेस्टर्न फ्रंट्स. एंड he also confronted with Kharavela, that is Chedi dynasty of Kalinga. देखिए ये जैसे सिंहासन पे आएंगे, यानी कि मौर्यन एम्पायर को ख़त्म करके जब शिशुनागा बिल्डर बनेगा, एम्पायर का मुखिया बनेगा, तो उसके बाद काम इतना आसान नहीं है जी. क्यों? क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट से इंडो ग्रीक के साथ लड़ना है और ईस्टर्न फ्रंट से छेदी डायनेस्टी के साथ लड़ना है. समझ गए? जहाँ तक सवाल है छेदी डायनेस्टी का, तो छेदी डायनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बारे में जानकारी केवल हथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन में दिया गया है जी. यानी कि छेदी डायनेस्टी के बारे में जानकारी केवल हथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन में है. और छेदी डायनेस्टी कैसे रहा है राइस पे? तो अशोका से पहले छेदी डायनेस्टी था, बट अशोका ने क्या किया? कलिंगा वार के बाद कलिंग को यानी कि उत्कल को अपना जगह बना लिया. जैसे ही मौर्यन एम्पायर खत्म हो जाएगा फिर से छेदी डायनेस्टी ऑटोनोमस हो जाएंगे, फिर से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. तो बिल्कुल ये छेदी डायनेस्टी जो कि बहुत पहले से ही उत्कल रीजन में कलिंगा रीजन में चल रहे थे, तो ये एक्चुअल में किसको पैट्रोनेज देते थे? पैट्रोनेज गिवन टू जैनिज्म. जैनिज्म को मानते थे जी छेदी डायनेस्टी. ठीक है? और केवल हथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन में ही इनके बारे में जानकारी, बाकी किसी लिटरेरी सोर्स में
अच्छेदी डायनेस्टी के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। समझ गए? यस, ये जो आए हैं, जो ये जो आए हैं बृहदता को मारने के बाद पुष्यमित्र शुंगा, इनको दो बैटल लड़ना है। एक इंडो ग्रीक को भी रोकना है और प्लस एक ईस्टर्न साइड के फ्रंट से जो करेवाला किंग्स का अटैक हो रहा है उसको भी रोकना है, उसको भी कंट्रोल करना है। बट इन्होंने करके दिखाया है। समझ गए? उसके बाद बात करेंगे हम लोग सेकंड रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, दैट इज अग्निमित्र। और ये अग्निमित्र के बारे में जानकारी दिया है किसने? कालिदासा ने। कालिदासा ने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखा था, मालविका अग्निमित्रम। इसमें अग्निमित्रम को यानी कि इनको हीरो के रूप में दिखाया है, को हीरो के रूप में दिखाया है। समझ गए? उसके बाद जो रूलर्स आए हैं, बाद के रूलर्स लोग वीक रहे हैं। लेटर सुंगास शिफ्टेड कैपिटल टू विदिशा। विदिशा कहाँ पे है जी? सेंट्रल एमपी में है जी, सेंट्रल एमपी में। तो बाद के सुंगास ने क्या किया? अपना कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे? विदिशा में। राइट, फ्रॉम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? विदिशा में। यानी कि इससे पहले जो थे, जो इससे पुष्यमित्र शुंगा के टाइम में भी पाटलिपुत्र ही कैपिटल था। उसके बाद जो अग्निमित्र आए, इनके टाइम में भी पाटलिपुत्र ही कैपिटल रहा। बाद के शुंगास ने क्या किया? पाटलिपुत्र का जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया। कहाँ पे? विदिशा में। समझ गए? एंड द लास्ट रूलर रहे हैं देवभूति। और देवभूति को असैसिनेट किया, किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर, हिज ओन अमात्या। अमात्या का मतलब मिनिस्टर। सो ओन अमात्या, दैट इज वासुदेव कानवा। तो वासुदेव कानवा ने लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी देवभूति को असैसिनेट कर दिया, मार दिया। और इसके बाद अब स्टार्ट हो जाएगा कानवा डायनेस्टी। चाहे शुंगा डायनेस्टी हो चाहे कानवा डायनेस्टी हो, दोनों ही ब्राह्मण डायनेस्टी थे जी। दोनों में ही ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया गया ज़्यादा। समझ गए? हाँ, बट बिफोर डैट आई वुड लाइक टू से सिग्निफिकेंस रहा। सिग्निफिकेंस देखा जाए, सिग्निफिकेंस ऑफ शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी का यदि सिग्निफिकेंस देखा जाए तो नंबर 1, दैट इज रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म का फिर से रिवाइवल हुआ। नंबर 2, दैट इज इनलार्जमेंट ऑफ सांची स्तूपा। सांची स्तूपा को बड़ा किया गया जी, उसको और बेटर किया गया। सांची स्तूपा। modified and enlarged बारूद स्तूपा। बारूद स्तूपा को भी इनलार्ज किया गया है, बेटर बनाया है। बाद के टाइम में शुंगा डायनेस्टी में स्पेशली पुष्यमित्र शुंगा ने क्या किया? स्तूपास को, जो स्तूपास समय के साथ खराब हो गए थे, तो उसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किया, जैसे तोरन्स ऐड किया, गेटवे ऐड किया, जैसे रेलिंग्स ऐड किया। समझ गए? हाँ। और सक्सेसफुली डिफेंडेड, सक्सेसफुली
सक्सेसफुली डिफेंडेड इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स को अच्छा खासा इन्होंने क्या किया, डिफेंड किया है। और इतना ही नहीं जी, इनके टाइम में ही बहुत सारे लिटरेचर, तुंगा के टाइम में ही बहुत सारा लिटरेचर क्रिएट हुआ था। जैसे एग्जाम्पल पतंजलि का, पतंजलि का महाभाष्य, महाभाष्य, ठीक है। एग्जाम्पल पनिनी का, पनिनी का अष्टधाई, अष्टधाई ग्रामर का, संस्कृत ग्रामर का सबसे उच्च क्लास का बुक है ये जी, अष्टधाई ने लिखा था, पणि ने लिखा था, ठीक है। महाभाष्य ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, किसका, पतंजलि का। तो ये सुंगा डायनेस्टी के टाइम में ही डेवलप्ड हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि सुंगा डायनेस्टी का भी अपना ही एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कानवा, कानवा डायनेस्टी। कानवा डायनेस्टी स्टार्टेड राइट फ्रॉम, जैसे 185 से स्टार्ट हुआ था ये, 185 से 75 में खत्म हो गया। क्या होगा, 75 BC टू 30 BC, कम समय के लिए चला है जी। इसके जो फाउंडर होंगे, इसके जो फाउंडर होंगे वासुदेव कानवा होंगे, करेक्ट, हाँ। बट क्या हुआ कि बाद में सुंगास को, तो सुंगास, हाँ सॉरी सुंगास बोल रहे हैं, कानवास को, कानवास का जो लैंड है, लैंड है वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में इंडो ग्रीक्स ने कैप्चर कर लिया, इंडो ग्रीक्स ने कैप्चर कर लिया। और ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में सतवाहनास, सतवाहनास ने, सतवाहनास ने कैप्चर कर लिया, समझ गए। लास्ट रूलर रहे हैं, लास्ट रूलर रहे हैं कानवा डायनेस्टी का दैट इज सुसु, मान, सुसमान लास्ट रूलर रहे हैं, किसके, कानवा डायनेस्टी के। कानवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे हैं सुसमान, समझ गए। तो कानवा डायनेस्टी का उतना सिग्निफिकेंस नहीं रहा क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है, 75 टू 30 BC। इसमें इंपॉर्टेंट है फाउंडर का नाम वासुदेव, और जो लास्ट के रूलर रहे हैं, इनका जो लैंड है कानवास का, वेस्टर्न साइड चला गया इंडो ग्रीक के पास, और ईस्टर्न साइड चला गया सतवाहनास के पास। सतवाहनास ने डिफीट करके, यानी कि सतवाहनास मतलब आंध्रास ने डिफीट करके ईस्टर्न साइड को अपने अंदर ले लिया, समझ गए। अब हम लोग करते हैं डेट इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम बता चुके हैं दिस वन, दिस वन हैव कंप्लीटेड, दिस वन ये कंप्लीट हो गया, तुंगा और कानवा। अब हम लोग करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, दिस वन, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। इसमें एक चीज हमें समझ लेना चाहिए से पहले, टॉपिक से पहले, कि मैसेडोनियन एम्पायर, मैसेडोनियन एम्पायर के जो किंग थे, बहुत बड़े किंग थे, दैट इज अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। उसका बाद मैसेडोनियन एम्पायर ब्रेक होके सेल्यूसिड एम्पायर बना है, सेल्यूसिड एम्पायर। इनके टाइम में सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद क्या हुआ, विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, सेल्यूसिड एम्पायर की दो ट्रू प्रोविंसेस थे। इसके अंदर जो ट्रू प्रोविंसेस थे,
दैट इज बैक्टीरिया, एंड पार्थिया, बैक्टीरिया एंड पार्थी, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहे थे कि ऐसा हम अब हमें सेलूसिड एम्पायर के अंदर नहीं रहना है। तो सेलूसिड एम्पायर के अंदर जो 2 प्रोविंसेस है बैक्टीरिया और पार्थी, ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं। तो बैक्टीरिया बिल्कुल, ये कौन होंगे, ग्रीको बैक्टीरियन, यही लोग आएंगे यहाँ पे भारत में अटैक करने के लिए। ग्रीको बैक्टीरियन, ग्रीको बैक्टीरियंस, समझ गए, ग्रीको बैक्टीरियंस। और पार्थिया, ये क्या बनेंगे, पार्थियांस बनेंगे, पार्थियांस, PARTHIANS। बिल्कुल, जब भारत में सेटल हो जाएंगे तो इन्हीं को इंडो ग्रीक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इंडो ग्रीक कहा जाएगा, इंडो ग्रीक। और जब ये भारत में सेटल हो जाएंगे इनको पहलावास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पहलावास कहा जाएगा, समझ गए। हाँ, इंडो ग्रीक को यवनास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यवनास, यवनास भी कहा जाता है। ये हमें पता होना चाहिए बिफोर टॉपिक जो है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उसको ठीक से समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेलूसिड एम्पायर के अंदर जो 2 प्रोविंसेस थे, दैट इज बैक्टीरिया एंड पार्थे, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है नॉर्थ वेस्टर्न इन्वेजन में, समझ गए। सबसे पहले स्टार्ट करते हम लोग ग्रीको बैक्टीरियंस, ग्रीको बैक्टीरियन, ग्रीको बैक्टीरियन। ग्रीको ही बैक्टीरियन जब सेटल हो जाएंगे, इन्हीं लोग क्या कहा जाएगा, इंडो ग्रीक। और इंडियन टर्मिनोलॉजी में इन लोगों को क्या कहा जाएगा, यवनास, यवनास। जहाँ तक सवाल है टाइम पीरियड का, तो बिल्कुल जैसे ही मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया 185 BC में, उसी तरह ये स्टार्ट कर देगा इन्वेजन करना। तो 180 BC से लेके 10 CE तक होगा। तो इसके जो फाउंडर होंगे यहाँ पे आएंगे, फाउंड करेंगे, उनका नाम होगा डिट्रियस, डिट्रियस, डिट्रियस वन, ग्रीको, ग्रीको बैक्टीरियन किंग है ये, ग्रीको, ग्रीको बैक्टीरियन किंग। समझ गए, ये हो गए। हाँ बिल्कुल, ये भी कोइन वगैरह इशू करते हैं यहाँ पे आके, करेक्ट, ये एसिमुलेट कर जाते हैं। इनको लगता है कि बुद्ध और शिव सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूजे जाते हैं, तो कोइंस में क्या करेंगे, ये बुद्ध और शिव का इमेज को हाँ सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे, टिटरस। उसका देखा जाए तो मेन जो रूलर रहे थे इंडो ग्रीक का, वो हैं मिनेंडर, जिनको मिलिंदा भी कहा जाता है, मिलिंदा। बिल्कुल, यदि हम लोग देखें मिलिंदा पान्हो, इस स्क्रिप्चर्स में बताया गया है डिबेट बिटवीन, यानी कि डिस्कशन बिटवीन Menander, Indo-Greek ruler, that is Menander, and Buddhist monk नागासेना। तो नागासेना और जो ग्रीको बैक्टीरियन किंग है उनके बीच में डिबेट होगा, डिस्कशंस होगा। इसमें क्या करेंगे, नागासेना इनको हरा देंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट ये जो मिनेंडर है, ये बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्टेड
बुद्धिज्म। समझ गए? तो इंडो बैक्टीरियन में, सॉरी इंडो ग्रीक में या ग्रीको बैक्टीरियन यवनाज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मियंडर का एपिसोड याद रखना, मियंडर का, मिलिंडा का। और किस स्क्रिप्चर में दिया गया, कहाँ पे दिया गया? मिलिंडा पैनो में दिया गया है। बाद के जितने भी रूलर्स रहे हैं, जो रूलर्स रहे हैं, रूलर्स ऑफ इंडो ग्रीक्स, इनको अच्छा खासा फेस्ट, इनको अच्छा खासा इन्वेजन झेलना पड़ा है। फेस्ट इन्वेजन्स ऑफ साकास, इन्वेजन्स ऑफ साकास एंड पार्थियंस, ये पार्थियंस जिसको पहलाबाज भी कहा जाता है इंडियन टर्म में। तो बिल्कुल बाद के रूलर्स, इंडो ग्रीक रूलर्स को इन्वेजन फेस करना पड़ा है। किसका किसका? साकास और पार्थियंस का। तो बिल्कुल ये एपिसोड याद कर लेना है। अब हम लोग देखेंगे दैट इज साकास। साकास का रूल्स, साकास मतलब स्कैंथियंस, स्कैंथियंस क्या स्कैंथियंस कहा जाता है जी। इनका यदि टाइम पीरियड देखा जाए तो इनका टाइम पीरियड होगा 1st सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी AD, 4th सेंचुरी CE। AD और CE एक ही चीज है। इसके जो फाउंडर रहे थे, उनका नाम है मोगा। और मोगा ने क्या किया? इनको खदेड़ दिया है जी, इंडो ग्रीक को। कहाँ से आए थे जी? ओरिजिन कहाँ से हुआ था इन लोग का? ओरिजिन हुआ है सेंट्रल एशिया से। ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, अफगानिस्तान और ऊपर का जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहाँ से आए थे। ठीक है, फाउंडर कौन है? मोगा है। इन्होंने क्या किया? इशूड कोइंस ऑल्सो, इन्होंने कोइंस को भी इशू किया है जी। समझ गए? होगा साकास हो गए, स्पेशली कौन सा कोइंस? हाँ, तो बिल्कुल इशूड कोइंस, जैसे कोइंस इशू किया, इसमें बुद्ध का इमेज है, शिवा का इमेज है। समझ गए? और इंपॉर्टेंट जो रूलर्स रहे हैं, बिफोर इंपॉर्टेंट रूलर्स जो साकास हैं, साकास एडॉप्टेड सत्राप सिस्टम, सत्राप सिस्टम। इन्होंने क्या किया? सत्राप सिस्टम को एडॉप्ट किया। सत्राप्स का मतलब क्या है? कि गवर्नर को अपॉइंट करना, सत्राप प्लस महासत्राप। तो सत्राप और महासत्राप में क्या है कि गवर्नर को अपॉइंट करना ताकि वो लोकल गवर्नेंस कर सके। तो गवर्नर अपॉइंटेड फॉर लोकल गवर्नेंस, के लिए, जहाँ तक साकास का रूल का बात है, तो साकास का लैंड देखा जाए तो नॉर्दर्न पार्ट में तक्षशिला से लेके मथुरा तक, और वेस्टर्न पार्ट में देखा जाए नॉर्दर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में देखा जाए तो मालवा से लेके गुजरात का काठियावाड़ तक। समझ गए? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हुए हैं बात के रूलर, दैट इज रुद्रदामन। वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग हुए थे साकास का। और इन्होंने, यदि इनका इंस्क्रिप्शन देखा जाए, दैट इज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि किस तरह रुद्रदामन वन साका रूलर ने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था।
वही सुदर्शन लेक जिसको मौर्य ने बनाया था, समझे, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। तो उसी सुदर्शन लेक को किस तरह रुद्रदामन ने रिपेयर किया बाद के पीरियड में, ये पूरी तरीके से जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये भी बताया गया कि उस समय जो सतवनास के जो किंग थे वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, उसको किस तरह रुद्रदामन वन ने हराया था। बट हराने के बाद सतवनास का किंगडम को इन्होंने ऑक्युपाइड नहीं किया। क्यों? क्योंकि रुद्रदामन और वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस था। क्या था? मैट्रिमोनियल अलायंस था। क्यों? क्योंकि रुद्रदामन की जो बेटी थी वो वाइफ थी वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी की। समझ गए? इसमें बताया गया कि डिफीट ऑफ वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी बाय रुद्रदामन। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं रुद्रदामन। अब बात करेंगे हम लोग दैट इज पार्थियांस का। पार्थियांस कहा जाए तो इनको इंडियन टर्म्स में पहलवास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहलवास। का टाइम पीरियड देखा तो बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए आए थे, बहुत ही ब्रीफ पीरियड, दैट इज फर्स्ट सेंचुरी सीई, बहुत कम समय के लिए। बिल्कुल ओरिजिन जैसे मैंने बताया था, यस, सेलूसिड एम्पायर दैट इज ईरान से आए थे। ठीक है, क्योंकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बैक्टीरिया और पार्थिया दोनों ही प्रोविंस था किसका? सेलूसिड एम्पायर का। बिल्कुल वहीं से आया ही। ऑक्युपाइड, इसके फाउंडर देखा जाए, फाउंडर गोंडो फोर्नेस के जो फाउंडर थे गोंडो फोर्नेस थे। समझ गए? और ऑक्युपाइड सम रीजन ऑफ पंजाब प्लस अफगानिस्तान। तो ज़्यादा एरिया नहीं था इनके अंदर, अफगानिस्तान और पंजाब वाला रीजन को ऑक्युपाई करके रखे थे। ठीक है, तो पार्थियंस में इतना समझना है। उसके बाद देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज कुशानस। यदि कुशानस का देखा जाए तो यस, कुशानस का ओरिजिन क्या है? इसका टाइम पीरियड देखा जाए फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू थर्ड सेंचुरी सीई, कॉमन एरा। ओरिजिन देखा जाए तो यस, यूची ट्राइब क्या कहा जाता है? यूजी ट्राइब्स भी कहा जाता है। कहाँ से थे ये लोग? वेस्टर्न चाइना से थे। समझ गए? फाउंडर के जो फाउंडर थे, फाउंडर का नाम कुजुला कटफिसेस। इन्होंने इश्यूड किया था, लार्ज नंबर ऑफ कपर कोइंस। बहुत सारा कपर कोइंस इन्होंने इशू किया था। उसके बाद आएंगे, हाँ, ये कुजुला कटफिसेस ने बाकी जितने भी राइवल पावर थे सबको हरा दिया, इंडो ग्रीक्स को हरा दिया। अब पूरी तरीके से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे पूरी तरीके से ऑक्युपाइड कर लिया जी। इसके बाद जो रूलर आए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वीमा कटफिसेस। भारत में फर्स्ट टाइम किसी ने गोल्ड कोइन इशू किया है तो वो वीमा कटफिसेस ही है। बिलोंग टू विच डायनेस्टी? कुशानस डायनेस्टी। वीमा कटफिसेस issued first time gold coins in India। इन्होंने दिनार को भी इशूड किया था, इशूड दिनार ऑल्सो। दिनार का मतलब क्या है? कोइन है इसके दोनों साइड,
टू साइड्स क्या है, दोनों साइड ही इमेज है जी, दोनों साइड ही क्या है उसमें अच्छे से मार्क किया गया है, दैट इज दिनार। समझ गए, वी मार्क कट पीसेस। उसके बाद देखेंगे हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी कुशानास डायनेस्टी से ही हुए हैं कनिष्का। कनिष्का, कनिष्का कब आए थे थ्रोन पे, 78 CE, और यहीं से साका एरा स्टार्ट हो जाएगा जी, साका एरा, साका एरा। बिल्कुल इसी को हम लोग एज अ नेशनल कैलेंडर के रूप में भी यूज़ करते हैं। नेशनल कैलेंडर आज जो हम लोग चैत बैसाख फागुन ये जो मंथ जो कहते हैं, ये स्टार्ट इन्होंने ही किया था, कनिष्का ने ही किया था नेशनल कैलेंडर। बिल्कुल साका एरा से ही हम लोग नेशनल कैलेंडर को रिफर करते हैं। समझ गए, कनिष्का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अश्व घोषा, अश्व घोषा के कांटेक्ट में आए, और अश्व घोषा के कांटेक्ट में आने की वजह से कनिष्का बुद्धिस्ट बन गए, कनिष्का बुद्धिस्ट बन गए। और अश्वघोषा बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने बहुत ही सुंदर लिटरेचर भी लिखा है जी। कनिष्का, कनिष्का क्या बन गए, बुद्धिस्ट बन गए जी, ये बुद्धिस्ट बन गए। और इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किया है जी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, समझे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किया है। और प्लेस क्या है, कश्मीर, कश्मीर में इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किया था। समझ गए। और इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से बुद्धिज्म डिवाइड हुआ, बुद्धिज्म डिवाइड हुआ हिनयाना, हिनयाना और महायाना, हाँ याना। समझ गए, हिनयाना मतलब ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, और महायाना का मतलब क्या है कि अब बुद्ध को भगवान के रूप में, यहाँ पे संस्कृत कल्चर भी काफ़ी, समझ गए, ये हो गया। तो कनिष्का का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ही कंट्रोल्ड, ही कंट्रोल्ड सिल्क रूट, सिल्क रूट को इन्होंने कंट्रोल कर दिया। अच्छा खासा कांटेक्ट था जी, अच्छा खासा कांटेक्ट था रोमन एम्पायर के साथ, रोमन एम्पायर के साथ अच्छा खासा ट्रेड रहा है जी, ट्रेड काफ़ी फ्लरिश था। दैट इज़ द रोल ऑफ कनिष्का। तो कनिष्का का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, समझ गए। यस, वी हैव कंप्लीटेड दिस वन, बट बिफोर डैट हमें यह भी समझना होगा कुछ कुछ लिटरेरी सिग्निफिकेंस भी रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो अश्वघोषा हो गए, बहुत बड़े रहे हैं। उसी तरह देखा जाए सुश्रुता, सुश्रुता, इन्होंने सुश्रुता संहिता बनाया, संहिता बुक है सर्जरी के ऊपर, आपका सर्जरी के ऊपर। उसी तरह देखा जाए चरक, इनके ही टाइम पीरियड के रहे हैं, चरक संहिता, चरक संहिता तो फर्स्ट इंडियन बुक है मेडिसिन के ऊपर, समझ गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डेवलपमेंट भी हुआ है इनके टाइम में। अब बात करेंगे हम लोग सतवनास का, यानी कि साउदर्न पार्ट सतवनास, साउदर्न पार्ट सतवनास का। सतवनास टाइम पीरियड देखा जाए सतवनास का, फर्स्ट सेंचुरी BC टू थर्ड सेंचुरी C। हाँ, यदि पुरानास के हिसाब से देखा जाए तो और ज़्यादा जानकारी बताएगा। पुरानास ने कहा कि थर्ड सेंचुरी BC तक जा सकता है, बट जो भी इंस्क्रिप्शंस है उसके आधार पे NCERT ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट सेंचुरी BC से स्टार्ट हुआ। समझ गए। इंपॉर्टेंट जो सोर्स रहा है, इंपॉर्टेंट जो सोर्स रहा है सतवनास के लिए,
important sources for Satavahanas Empire, that is Nanaghat inscription. नानाघाट इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि सिमुका फाउंडर रहे हैं किसके, सतवाहनास पीरियड के, सतवाहनास डायनेस्टी के। कौन रहे थे, सिमुका। ठीक है। उसी तरह नासिक इंस्क्रिप्शन में गौतमा पुत्र पुत्र सतकर्णी। ठीक है, इसको आई कर दीजिए, माय मिस्टेक। गौतमा पुत्र सतकर्णी। अच्छा ओके, माय मिस्टेक। गौतमी पुत्र, आई यहाँ पे होगा जी। है, इसको ऐसे लिखना है, गौतमी पुत्र। इसको मैं काट देता हूं जी। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में लिखा गया, और यस, ही वाज द ग्रेटेस्ट किंग। सतवाहनास ग्रेटेस्ट किंग रहे थे। और थोड़ा जानकारी, चलो ठीक है, नानाघाट इंस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, नासिक इंस्क्रिप्शन में भी बताया गया, प्लस अमरावती इंस्क्रिप्शन में भी बताया गया है। अमरावती इंस्क्रिप्शन में भी सतवाहनास के बारे में बताया गया है, प्लस पुरानास में भी दिया गया है। पुरानास में तो 3rd सेंचुरी बीसी को रिफर किया गया, बट जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि 3rd सेंचुरी बीसी नहीं, 1st बीसी से ही सतवाहनास पीरियड स्टार्ट हुआ है। समझ गए? तो यस, एज वी कैन सी, सतवाहनास के जो फाउंडर रहे थे, सतवाहनास के जो फाउंडर होंगे वो होंगे सिमुका। समझ गए? और जो इंपॉर्टेंट जो किंग होंगे, ग्रेटेस्ट किंग होंगे, इंपॉर्टेंट किंग और ग्रेटेस्ट किंग दैट इज गौतमी पुत्र सतकर्णी। समझ गए? ये हो गए। और इसमें देखेंगे हम लोग, इन्होंने इनफैक्ट इसलिए ग्रेटेस्ट है क्योंकि इन्होंने डिफीटेड वेस्टर्न सत्राप ऑफ साकास के वेस्टर्न सत्राप्स को हरा दिया था जी। सत्राप्स को हरा दिया था इन्होंने। उसके बाद देखा जाए तो यस, एज वी कैन, इससे पहले भी हम लोग साकास में देख चुके हैं कि रुद्रदामन और वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी के बीच में भी लड़ाई हुआ था। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी हार गए थे, इससे रुद्रदामन वहां से हार गए थे, बट फिर भी साम्राज्य नहीं लिया। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस था। समझ गए? उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें, तो इसके बाद कौन आए? वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। और ये गॉट डिफीटेड बाय रुद्रदामन ने इनको हरा दिया था। सतवाहनास जो किंगडम है, सतवाहनास का यदि कैपिटल देखा जाए, सिमुका के टाइम में कैपिटल देखा जाए तो बिल्कुल महाराष्ट्र में था। प्रतिस्थाना स्टार्टिंग का कैपिटल रहा है जी। प्रतिस्थाना कहाँ पे? ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। राष्ट्र। अब देखेंगे हम लोग सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेंस तो बहुत ही ज़्यादा रहा है, सिग्निफिकेंस कह लो, फीचर्स कह लो, बिल्कुल सिग्निफिकेंस ये है कि रिवाइव्ड ब्राह्मणिज्म, इन्होंने भी क्या किया, ब्राह्मणिज्म को रिवाइव्ड किया है। डीपली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने इम्प्लीमेंट किया भी था शतवाहनास लोग ने। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छा प्रॉस्पर था, करेक्ट। ये हो गया आपका अश्वमेधा सेक्रीफाइस भी परफॉर्म करते थे, हॉर्स सेक्रीफाइस भी परफॉर्म करते थे। प्लस जो ऑफिशियल लैंग्वेज था जी, ऑफिशियल लैंग्वेज शतवाहनास का भी प्राकृत था, प्राकृत, ठीक है, प्राकृत ऑफिशियल लैंग्वेज था जी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये हो गया रिवाइव ब्राह्मणिज्म, डीपली इन्फ्लुएंस फ्रॉम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, अश्वमेधा सेक्रीफाइस। जहाँ तक सवाल है महिलाओं का ही पोजीशन बहुत ही बेटर था इनके टाइम में, पोजीशन बेटर। बुद्धिस्ट के लिए भी ऐसा नहीं कि ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया तो बुद्धिज्म के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म को भी पैट्रोनेज दिए हैं, शतवाहनास ने बुद्धिज्म को भी पैट्रोनेज दिया, बुद्धिज्म को भी पैट्रोनेज दिया है। एग्जाम्पल अमरावती स्तूपा इसी टाइम में बना था, बहुत सारे और भी स्तूपास बने हैं, समझ गए। जहाँ तक सवाल है लेटर फेज में, तो लेटर फेज में क्या हुआ जी, यजना श्री शतकर्णी, श्री शतकर्णी के टाइम में शतवाहनास जो एम्पायर है, शतवाहनास जो डायनेस्टी, वो डिक्लाइन होना शुरू हो, समझ गए। और बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट जो है वो अपने अंदर ईरान ने रख लिया, ईरान ने ले लिया, और ईस्टर्न पार्ट गुप्ता ने ले लिया जी, गुप्ता डायनेस्टी, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी जो बाद में जाके गुप्ता एम्पायर बन जाएगा। इस तरीके से शतवाहनास का कालखंड खत्म, ठीक है। यस, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी डील कर लेते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कानवा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, वासुदेव कानवा, समझ गए, वासुदेव कानवा। अब की बात है जी 75, हाँ बिल्कुल 75 BC। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे जी, सुंगा का टाइम पीरियड क्या था, 185 to 75 BC। क्या होगा, 75 BC to 30 BC, ठीक है। तो फाउंडर कौन है, वासुदेव कानवा। विच इंडो ग्रीक किंग एडॉप्टेड बुद्धिज्म, किसने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया, मेनांडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंडा पानो इज रिलेटेड टू, इसके बीच में रिलेशन है ये, डायलॉग बिटवीन मेंडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेना और एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु assassinated द लास्ट मौर्यन रूलर बृहदरथा, अग्निमित्रा, पुष्यमित्रा शुंगा, वासुदेव कानवा एंड लास्ट वन इज सिमुका। करेक्ट आंसर क्या होगा, पुष्यमित्रा शुंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडर ऑफ शतवाहनास डायनेस्टी वाज सिमुका, और ये नानाघाट इंस्क्रिप्शन में दिया गया है जी, नानाघाट इंस्क्रिप्शन जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे पूरी तरीके से बताया गया है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, नानाघाट इंस्क्रिप्शन। मिलिंडा पानो, ये किससे रिलेटेड है जी, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, मेंडर एंड नागासेना पूछा गया है, PSC में 2018 में पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डायनेस्टी सक्सीडेड द शुंगा डायनेस्टी इन मगध, शुंगा डायनेस्टी को किसने सक्सीड किया है जी, कानवा डायनेस्टी, भाई वासुदेव कानवा।
Which of the following revived Brahmanism after fall of Mauryas? कौन है जी? सबसे फर्स्ट कौन होंगे? सुंगा डायनेस्टी, उसके बाद फिर कानवा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिफर कैट। देखेंगे द बारूद स्तूपा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए बारूद डायनेस्टी बनाने वाले अशोका थे, अशोका थे, मौर्यन एम्पायर होगा, करेक्ट। बट इसको इस स्तूपा को और बेटर करने वाले, और बेटर और लार्ज इनलार्ज करने वाले कौन थे? सुंगा थे जी। इसलिए इसका आंसर सुंगा और मौर्य दोनों हो सकता है। यदि पूछा जा रहा है बिल्ड किया है तब तो होगा मौर्य, और यदि कहा जाए कि उसको मॉडिफाइड किया है, इनलार्ज किया है, तो आंसर क्या होगा? शिशुनागा होगा। समझ गए? कायदे से आंसर क्या होना चाहिए? मौर्य होना चाहिए इसका। बट इसमें यदि पूछ लिया गया कि और बेटर किया और इनलार्ज किया, तब उसके बाद शिशुनागा होगा। सॉरी, शिशुनागा नहीं, सुंगा डायनेस्टी होगा बाय पुष्यमित्रा सुंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कानवा डायनेस्टी? कानवा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे सुसरमन, यानी उस समय, हाँ सुसा, क्या होना चाहिए? सुसरमन। सुसरमन जो है वो लास्ट रूलर रहे थे, उसके बाद ओवरथ्रो हो गया जी। बाद ओवरथ्रो कर दिया। किसने ओवरथ्रो किया था? सतवाहनास ने ओवरथ्रो किया था जी, सतवाहनास ने। समझ गए? सुसरमन। सुंगा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? सुंगा डायनेस्टी कब बनाया गया? 185 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यस? दैट इज पुष्यमित्रा सुंगा बिफोर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ सतवाहनास डायनेस्टी? सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर रहे हैं दैट इज गौतमी पुत्र सतकर्णी, और इनके बारे में नासिक इंस्क्रिप्शन में दिया गया है जी, नासिक इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, which Indo-Greek king is also known as Milinda in Buddhist text? That is Menander. Yes, I have completed the session. सेशन कैसा लगा? कुछ फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।